तो ये क्वेश्चन करते हैं x की सेट ऑफ वैल्यूज ये दे रखी है ना, x 0 से 1 के बीच में वेरी कर रहा है ना, कौन सी इनइक्वालिटी करेक्ट है ये अपने को पता करना है। अच्छा, इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करते थे मोनोटोनिसिटी यूज करके, तो उसमें अपन क्या करते थे कि भाई यदि सपोज अपने को दो फंक्शंस दे रखे हैं f1x f2x, अपने को पता करना है किसी सेट ऑफ वैल्यूज पे f1x ज़्यादा रहता है या f2x ज़्यादा रहता है, तो हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, और ये क्या एक नया फंक्शन बन जाता है, ठीक। अच्छा, दूसरा फिर हम क्या चेक करते हैं कि जो x की सेट ऑफ वैल्यूज दे रखी है उसका जो बिगिनिंग पॉइंट है उसमें f1x और f2x सेम हो, ताकि उस पॉइंट से हम कंपैरिजन शुरू कर सकेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम क्या करते थे भाई, इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, ठीक है, f1 डैश एक्स माइनस f2 डैश एक्स, ठीक। अच्छा, यदि तो ये पॉजिटिव निकलता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि f1 वाला फंक्शन जो है वो ज़्यादा तेजी से वेरी कर रहा है, तभी तो पॉजिटिव होगा। रेट ऑफ चेंज f1 की रेट ऑफ चेंज f2 से ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो f1 जो है वो ज़्यादा तेजी से वेरी कर रहा है तो gx जो है वो पॉजिटिव है। और यदि ये होल्ड करता है पूरे इंटरवल के लिए, तो पूरे इंटरवल के लिए हम क्या कह सकते हैं भाई, f1x जो है वो f2x से ज़्यादा है, ठीक है। इसी तरह से करते थे। तो इन इनइक्वालिटीज को डिसाइड करने के लिए है ना, आप इस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। अपन ऐसा करते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को प्योर ग्राफ के रूप में देख करके करते हैं इस क्वेश्चन को, है ना, उससे आप विजुलाइज भी अच्छे से कर पाइएगा, है ना, और इस चीज़ का एप्रिसिएशन भी अच्छा रहेगा। तो प्योर ग्राफ को यूज़ करके करते हैं जरा एक बार। तो पहला केस देखते हैं। पहले केस में ऐसा करते हैं, फंक्शन को यहाँ लिख लेते हैं और वो कंसर्न फंक्शन जो भी है उसका एफ डैश एक्स यहाँ लिख लेते हैं, और शुरू वाले पॉइंट पे हमको कंपेयर करना है, तो x इज इक्वल टू 0 की वैल्यू जो है जो हमको कंपेयर करनी है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो पहला फंक्शन हम ले रहे हैं ये 1 प्लस एक्स, ठीक। तो इसका एफ डैश एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज इसका इतना है, और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू ये है। दूसरा फंक्शन क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स, एफ डैश एक्स की इसकी ई टू द पावर एक्स, और x इज इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो शुरू के पॉइंट पे दोनों ग्राफ सेम पॉइंट पे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम प्लॉट कर रहे हैं इसको, एफ डैश एक्स को प्लॉट करते हैं। तो इन दोनों केस में जैसे 1 प्लस एक्स का एफ डैश, इसकी स्लोप तो कांस्टेंट ही है 1, इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो सेम है, आप देख रहे हैं। जो दूसरा वाला फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, उसका रेट ऑफ चेंज ज़्यादा, वो ज़्यादा तेजी से वेरी कर रहा है ना, ये ई टू द पावर एक्स और ये 1 ज़्यादा तेजी से वेरी कर रहा है। तो दिख ही रहा है कि ये जो पूरा इंटरवल है 0 से 1 तक ही हमको कंपेयर करना है, कि 0 से 1 वाले पीरियड में ई टू द पावर एक्स जो है वो 1 प्लस एक्स से ग्रेटर रहेगा। शुरू वाला पॉइंट हमने कंपेयर कर लिया, शुरू वाले पॉइंट पे तो दोनों 1 है, ठीक। और उसके बाद बढ़ने की जो रेट है वो ई टू द पावर एक्स की ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा ग्रेटर रहेगा, तो ग्रेटर रहेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो रूल आउट हो गया। सेकंड देखते हैं। तो सेकंड देखते हैं, एक फंक्शन तो x, एफ डैश एक्स इसका 1 हो गया, x इज इक्वल टू 0 पे 0। दूसरा फंक्शन ले रहे हैं ln 1 प्लस एक्स, इसका एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक। और x इज इक्वल टू 0 पे 0 है। अब इसका रेट ऑफ चेंज यदि हम प्लॉट करें तो x का तो अगेन रेट ऑफ चेंज तो सेम ही है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, स्लोप कांस्टेंट 1, ये 1 हो गया। अच्छा, दूसरा वाला फंक्शन है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, तो ये जो है वो इस तरह से चला जाएगा, ठीक है। तो जो पहला वाला फंक्शन है वो ज़्यादा तेजी से वेरी कर रहा है इस वाले इंटरवल में, है ना, पॉजिटिव साइड में, दूसरे वाले फंक्शन कंपैरिजन में। तो इस वाले पीरियड में x जो है वो ln 1 प्लस एक्स से ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो बी पार्ट करेक्ट है, तो अपना आंसर तो आ ही गया, है ना, पर अपन सी और डी पार्ट भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब सी पार्ट देख रहे हैं, है ना, एक फंक्शन तो सेम ही है x, दूसरा फंक्शन क्या हो गया sin x, इसका एफ डैश एक्स क्या हो गया cos x। अच्छा, x इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल पॉइंट दोनों फंक्शंस का सेम ही है। अच्छा, अब हम प्लॉट करें तो अगेन जो फंक्शन x है y इज इक्वल टू एक्स, उसका स्लोप तो कांस्टेंट ही है। अच्छा, दूसरा वाला फंक्शन क्या है, दूसरा वाला फंक्शन cos x है, एफ डैश एक्स जो है दूसरे वाले फंक्शन का cos x है। तो cos x जो है वो किस तरह से वेरी करेगा, कुछ इस तरह से वेरी करेगा, है ना, रेडियन 1 पे,
है ना, 1 रेडियन जो है अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 57 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, तो कॉस की वैल्यू जो है इस तरह से हो जाएगी। मतलब बेसिक पॉइंट क्या है कि कॉस जो है वो घट रहा है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज इस वाले फंक्शन मतलब y इक्वल टू एक्स का ज़्यादा है साइन एक्स के कंपैरिजन में। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, x जो है वो ग्रेटर देन साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, तो ये रूल आउट हो गया है ना। आंसर तो आएगी अपना डी भी देख लेते हैं एक बार। डी में एक फंक्शन तो x ही है ना, उसका अपन ने लिख ही लिया है। दूसरा फंक्शन क्या है, ln x, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/x आएगा। पर इस वाले केस में आप देखें जो x इज इक्वल टू 0 जो मतलब शुरू वाला जो पॉइंट है उसमें इन दोनों फंक्शंस की वैल्यू सेम ही नहीं है। ठीक है, इन द सेंस कि जो y इज इक्वल टू एक्स है वो तो 0 है ना, ये 0 प्लस अपन कर रहे हैं क्योंकि है ना 0 से ज़्यादा है। तो ln 0 प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो वैसे ही दिख रहा है ना। यदि मैं फंक्शन को ही प्लॉट कर दूं फंक्शन, तो y इज इक्वल टू एक्स तो इस तरह से फंक्शन हो जाएगा। और ये दूसरा जो ln x है वो तो माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है ना, 1 पहुंचते पहुंचते ये 0 होगा। तो दिख ही रहा है कि x जो है वो ln x से ज़्यादा है। ठीक, मतलब ये एग्जांपल अपन ने इसलिए लिया ये शो करने के लिए कि इस तरह से करने की जरूरत ही नहीं है इसमें तो जो इनिशियल जो पॉइंट है ना, वो ही नहीं मैच कर रहा। ठीक, तो बी पार्ट इसका आंसर। तो क्वेश्चन करते हैं, लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट इंटरवल इन विच ये फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो फंक्शन क्या दे रखा है अपने को, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो ये तो sin 3x हो गया। ठीक है, तो ये तो चूंकि सिंपल सा फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करके है ना, और उसका स्लोप देखें कि कहाँ स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है, उससे बेटर इसके ग्राफ ही बना लेते हैं है ना, उससे जल्दी निकल जाएगा। तो अपन साइन 3x को प्लॉट कर रहे हैं है ना, 3x को मतलब यहाँ पे 3x है। ठीक, मतलब आप यदि अल्फा इज इक्वल टू 3x यदि अपन ले लें तो बेसिकली साइन अल्फा प्लॉट कर रहे हैं अपन। ठीक, तो ये किस तरह से वेरी करेगा, π/2 से -π/2 हमको मालूम ही है साइन जो है वो है ना इस वाले पोर्शन में इंक्रीजिंग रहता है। ठीक है, और उसके बाद में डिक्रीज करना शुरू कर जाएगा। तो इंक्रीज करने वाला जो पोर्शन है वो कितना हो गया, ये π/2 माइनस π/2 मतलब पाई की वैल्यू के लिए कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज करता है। ठीक है, तो हमको तो ये इंटरवल चाहिए एक्स के टर्म्स में। तो हमने अभी क्या निकाला है कि 3x जो है वो पाई के बराबर। तो मतलब क्या हो गया कि साइन 3x के लिए लॉन्गेस्ट इंटरवल जब वो इंक्रीजिंग रहता है ना, ये इंक्रीजिंग रह रहा है इस वाले पीरियड में, वो कितना हो गया, पाई हो गया। तो x जो है वो कितना हो गया, π/3 है ना, x के टर्म्स में निकालना है अपने को। तो ये आपका आंसर ए पार्ट।